ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे मध्य वर्चुअल रूप से विद्यमान माननीय राज्यपाल महोदया, इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत हमारे मध्य उपस्थित मुख्य सचिव महोदय, पुलिस महानिदेशक महोदय, यहाँ उपस्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन, उपस्थित जिलाधिकारी गोरखपुर, मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर, विशेष सचिव संस्कृति, तमाम एनसीसी एनएसएस के विद्यार्थी, प्यारे भाइयों और बहनों, यह वह पावन धरती है चौरी चौरा, जहां उपस्थित होने मात्र से हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र चेतना की ऊर्जा अपने आप हिलोरे लेने लगती है। यह धरा उन महान सपूतों, वीरों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करने के लिए जो हमारा स्मारक यहाँ स्थापित किया गया है, और उस स्मृति में विगत वर्ष 4 फरवरी से प्रारंभ करके शताब्दी समारोह आयोजित किया गया। वह मुख्य रूप से हमारे युवाओं को प्रेरित करने के लिए, नौजवानों को प्रेरित करने के लिए, विद्यार्थियों को उन रणबांकुरों, शहीदों, बलिदानियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की गाथाओं से परिचित कराने का एक महान कार्य इस वर्ष भर हमने किया। और उसमें जो बहुत सारी गतिविधियां संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन और विभिन्न विभागों के माध्यम से कराई गई, उसमें गोरखपुर का जो तरकुलहा जगह है, वहां पे शहीद बंधु सिंह जी की स्मृति में स्मारक का निर्माण किया गया। उन्नाव के फतेहपुर 84 में शहीद गुलाब सिंह जी की स्मृति में प्रतिमा की स्थापना की गई। देवरिया, जो यहाँ से बहुत करीब है, देवरिया में मात्र 14 वर्ष की उम्र में एक विद्यार्थी रामचंद्र, जो वहां के कलेक्ट्रेट पर उस जमाने में चढ़ के अपने देश के तिरंगे झंडे को फहराता है, यूनियन जैक को उतार कर, और उस क्षण जो अंग्रेजों के सिपाही थे उन्होंने उसको मार दिया, गोली का शिकार बना दिया। लेकिन वह मात्र 14 वर्ष की उम्र के बच्चे में जिस तरीके की राष्ट्र भावना विद्यमान रही होगी, वह आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। और इसीलिए देवरिया में हमने उनकी स्मृति में एक स्मारक और म्यूजियम बनाने का कार्य प्रारंभ किया है। काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना के जो प्रमुख क्रांतिकारी रहे हैं, उनकी जन्मस्थली शाहजहांपुर में एक आजादी का बहुत बड़ा संग्रहालय 4 गैलरियों का हमने स्थापित किया, उसका उद्घाटन हुआ। मेरठ में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय में 1857 की क्रांति पर आधारित एक पूरी की पूरी गैलरी स्थापित की गई है, जिसे यदि आप जाएं और देखेंगे कि इतिहास के विभिन्न पृष्ठ जो वहां पर प्रदर्शित किए गए हैं, वो किस तरीके से प्रेरणादायी है। मेरठ में ही पर्यटन विभाग की ओर से 4.1 किलोमीटर लंबाई में वह पथ जहां क्रांतिकारियों के कदम बढ़े और लाल किले की ओर चले, उस पथ को क्रांति पथ के तौर पर लोग पैदल ही चलते चलते कैसे आजादी की गाथाओं को आत्मसात कर सके, जान सके, सीख सके, उसका एक पूरी ओपन गैलरी वहां पर स्थापित करने का कार्य चल रहा है। कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल में डॉक्टर संपूर्णानंद सभागार और डॉक्टर संपूर्णानंद जी की प्रतिमा स्थापित की गई। आधुनिक हिंदी के प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी, अमर शहीद गुलाब सिंह, शहीद बंधु सिंह, शहीद सुलभ उपाध्याय की प्रतिमाएं भी संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित की गई। आजादी के अमृत महोत्सव को विशेष तौर पर हमारे संस्कृति विभाग के सभी संस्थानों ने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आयोजित किया, जिसमें चित्र कलाओं की प्रदर्शनियां,
साथ ही साथ कलाकारों के द्वारा स्वतंत्र वीर के जो अलग अलग कार्य हैं, उन कार्यों के ऊपर आधारित बहुत सारे चित्र बनाए गए, उन चित्रों की प्रदर्शनियां लगाई गई। पुस्तक विमोचन की श्रृंखला में 1857 की क्रांति पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया। गदर से गणतंत्र तक, सरदार पटेल इन बारदोली मूवमेंट, इस पुस्तक का विमोचन किया गया। और आज भी चौरी चौरा से जुड़ी हुई कुछ पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा। इन पुस्तकों का जो संकलन किया गया है, यह मुख्य रूप से इसलिए किया गया है ताकि इन गाथाओं से हम सब सीख सकें, प्रेरणा ले सकें, शिक्षा ले सकें, ताकि राष्ट्र के निर्माण में हमारी अपनी क्या भूमिका हो सकती है, क्या योगदान हो सकता है, उसे बहुत ही अच्छी तरीके से हम रेखांकित कर सकें। इसके अतिरिक्त बलिया में आजादी की हुंकार का कार्यक्रम, कानपुर में विजय दिवस के अवसर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेरठ में न केवल 7,500 बच्चों ने मिलकर के एक बड़ा कार्यक्रम किया, वहां 75 लोगों ने जो कथक के माध्यम से पूरी की पूरी गाथा प्रस्तुत की। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो आयोजन वर्ष भर किए, आजादी के अमृत महोत्सव और साथ ही साथ चौरी चौरा की शताब्दी वर्ष पर, चौरी चौरा शताब्दी वर्ष का आज यह समापन समारोह इसी धरती पर आप लोगों के मध्य आयोजित किया जा रहा है। और मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से यहाँ पर नवयुवक, युवा पीढ़ी के तमाम लोग जुड़े हुए हैं, वे सब हमारी प्रदर्शनी को भी देखेंगे और साथ ही साथ इस स्मारक पर अपनी श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रेरणा लेकर के जाएंगे। मैं पुनः इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए माननीय राज्यपाल महोदया का, मुख्य सचिव महोदय, पुलिस महानिदेशक महोदय, जिलाधिकारी एवं सभी को धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।